पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े कलाकार, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, ये सब पाकिस्तान में पनपे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आके ज़्यादा मशहूर हुए, ये भी तो हकीकत है। और यहाँ पर उनकी जो मकबूलियत थी वो दुगनी चुगनी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो जो ऑडियंस है, जो जो मासेस हैं, क्वांटिटी बहुत है। और जो जो यहाँ पर एक म्यूज़िक की तरफ ख़ास तौर पे जो एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, और जो कदर है, वो उसका मुकाबला कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को हमने देखा, आखिरी दिनों में उनका बहुत बुरा हाल हुआ पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। आप देखिए, मेहदी हसन साहब जो थे, किंग ऑफ गज़ल्स कहलाए जाते, शाहिनशाह गज़ल, और अब उनका जो अंत हुआ, उनका जो जिस तरीके से वो इस दुनिया से रुखसत हुए, बहुत दुख की बात है। उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, और रेशमा जी के साथ भी यही हुआ। कुछ तस्वीरें अदनान मेरे पास में हैं, मेहदी हसन साहब की, रेशमा जी की एक तस्वीर आपके साथ भी है। और किस गरीबी से, किस परेशानी से, किस हैरानी और बीमारी से वो गुजरे, वो हम अगर दर्शकों को दिखाएं तो अंदाज़ा होगा कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको पूरी दुनिया का प्यार मिला, और वो किस कदर बेकदरी हुई उनकी पाकिस्तान में। मेहदी हसन साहब हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट थे। क्या वजह आपको लगती है कि क्यों आज भी इनकी तस्वीरें देखकर आंख में आंसू आते हैं? बेशक, बेशक। क्यों इतनी बेकदरी? परवाह ही नहीं है, सिंपल। जनता जो है वो बहुत प्यार करती है, और उन्होंने हमेशा सराहा है। लेकिन जो जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की। और बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो बहुत नामवर हैं, और बाकी इस तरह के बहुत सारे और हैं, एक्टर्स भी हैं जिनका हाल जो था बहुत आखिरी वक्त में बहुत ही भयानक किस्म का हाल था। मैंने तो मुशर्रफ साहब का, वो जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, आपके नाम एक चिट्ठी देखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि उनको इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि आपने पाकिस्तान को डिसोन कर दिया। ये 2005 की बात है शायद। ये मुझे एक्चुअली ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की हकीकत है, क्योंकि 2005 में उन्होंने जो ये ख़त लिखा, मेरे वालिद साहब को लिखा था उन्होंने, और उन्होंने यही लिखा कि जी अदनान ने बहुत तरक्की पूरी दुनिया में इन्होंने नाम अपना कमाया है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। और इस ख़त में कहीं से भी हकीकत नहीं थी, क्योंकि 2005 में आई वॉज नॉट एन इंडियन सिटीज़न, आई वॉज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन ये मिली, किसने उनको इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन दी, और उसकी वजह से मुझे जाहिर है अगर टॉप तक अगर ये ख़बर गई है, तो बाकी सब नीचे से ही कहीं ऊपर गई है। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना डिसोन किया। जैसे आप भी सोच रहे थे कि शायद पैसों की वजह से मैंने छोड़ा, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने जो सिटीज़नशिप भी जो ली है, मैंने सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मतलब कि मेरे वहाँ पे मतलब कि जो ख़ानदानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके साथ मैं इंटाइटल्ड हूँ करोड़ों में, मैंने वो सब, जो आई एम नॉट इंटाइटल्ड, सब छोड़ दिया मैंने। जैसे मैंने आपको कहा कि पैसा मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ा। नहीं, अब आपने छोड़ा या उन्होंने छुड़वा दिया?
उन्होंने छुड़वा दिया। बताइए, इन द सेंस कि मैंने जब मैंने सिटीजनशिप ली तो उसके बाद तो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग, तो वो फैसला तो मुझे नहीं, लेना मैं था। सिर्फ प्रॉपर्टी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो चलिए अपनी मर्जी से छोड़ा जब आप वहाँ के नागरिक नहीं रहे। पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप थी वो आपने मर्जी से छोड़ी या फौज ने छुड़वा दी? उन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, जैसे मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जिस अंग में उन्होंने जो ख़त लिखा, तो उन्होंने मैं ज़ाहिर है मेरे साथ उस वक़्त बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स भी हो रही थी पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, और वो भी एक पब्लिक प्रोफेशन में जहाँ पर सबको आपकी हर एक मूव के बारे में पता होता है। और मैंने उनको कई दफ़ा अप्रोच किया कि जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। अब गोल मोल बातें क्या करें, सीधा बता दीजिए, उन्होंने आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया था?